वेलकम टू वंस अगेन सीएम सर क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं आरबीएससी 10th बोर्ड में कैसे बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पेपर को सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन आपको सबसे पहले ये करना है कि जो भी आपका पेपर आए तो पेपर को सबसे पहले आपको पूरा नहीं पढ़ना है। पेपर को आपको तरीके से देखना है, बिना टाइम गंवाए, इधर उधर नहीं देखना है। तो चलिए देखते हैं हाउ टू डू पेपर इन बोर्ड एग्ज़ाम, कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पेपर को कैसे करना है। चलिए देखते हैं। तो एग्ज़ाम में कुछ बातें हैं जिनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात है, अपने इंग्लिश पेपर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि आपको सबसे पहले जो सेक्शन चूज करने का जो डिसीजन लेना है वो किस प्रकार लेना है। तो क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में टाइम बचाना और पेपर को सोल्व करने के लिए आपका डिपेंड करता है कि आपने जो सेक्शन चूज किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो सबसे पहले जो आपको सेक्शन चूज करना है वो करना है सेक्शन डी। क्योंकि गाइस सेक्शन डी में जो है अपने जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन उठते हैं, तो वहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन या आते भी हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, तो हम उनका बेसिकली बना के आंसर दे सकते हैं। इसके बाद में आपको करना है सेक्शन बी, देन इसके बाद में करना है आपको सेक्शन सी, और उसके बाद में करना है आपको एंड में सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको अनसीन पैसेज दिए होते हैं। तो अनसीन पैसेज में आपको बताया ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो उसको लिए आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए आपको जो सेक्शन ए है वो लास्ट में करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ बेसिकल रूल्स जो कि आपको पेपर करते समय ध्यान रखना है। पहली चीज़, डू नॉट रीड फुल पेपर। आपको पेपर को पूरा का नहीं पढ़ना है। यानी कि पेपर यदि आप पूरा पढ़ोगे तो आपका माइंड थोड़ा वहीं पे डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लो कि आपको पूरे क्वेश्चन आ रहे हो, एक आध क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो उसकी वजह से आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा और आप सोचने लग जाओगे, तो वहाँ आपका टाइम खर्च हो जाएगा। दूसरी चीज़, इफ़ यू हैवन नो आंसर एनी क्वेश्चन देन यू डू। यदि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, या तो आपको उसको उस समय के लिए छोड़ देना है, या फिर उस समय आपको उसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करना है और चैप्टर से रिलेटेड जो आपको थीम वगैरह पता है वो थीम वहाँ या आपको पुट कर देनी है। देन इसके बाद में वर्ड लिमिटेशंस, जो आपके चैप्टर से उठाए हुए क्वेश्चन है उनकी जो वर्ड लिमिटेशंस होती हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि वर्ड लिमिटेशन आपकी 20 to 25 वर्ड्स है और आप जो है 50 to 60 वर्ड्स में लिख रहे हो। नहीं, जितनी वर्ड लिमिट दी गई है उन्हीं वर्ड लिमिटेशन के इर्द गिर्द आपको लिखना है। एंड जो फोर्थ बात है वो ये है वर्ड करेक्शन, कि आपसे से कोई वर्ड है वो आपको बाय द वे आपसे गलत हो जाता है, तो आप क्या करते हो, उसकी पेंडिंग बना देते हो। तो आपको उसकी पेंडिंग नहीं बनानी है। आपको क्या करना है, अगर आपको कोई वर्ड गलत हो रहा है तो उस पर आपको एक लाइन खींच देनी है। ठीक है इस, तो आपको बस ये कुछ बेसिकल रूल्स है जो आपको इसमें ध्यान रखना है। ओके गाइस, इसी के साथ में फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। ओके गाइस, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।